इतिहास उठकर देखेंगे तो पाएंगे जब जब भारत में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, एक नए भारत का उदय हुआ है। और यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे आज भारत पूरी दुनिया में एक लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है। दुनिया के किसी देश में अथवा दुनिया के किसी भी कल्चर में, दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां कुदरत का करिश्मा मानता हूं, वहीं पर मैं मानता हूं कि परमात्मा ने भारत को लता जी के रूप में बहुत बड़ा एक नायाब तोहफा देने का काम किया था। लता जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सदैव हम लोगों की यादों में वह जिंदा रहेंगे। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण यदि इवेंट यदि मैं किसी को मानता हूं तो लता जी को जो आज आपने सम्मानित किया है, इसको सबसे एक मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। और इसके लिए मैं इस फिक्की फ्लो को, इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, उज्ज्वला जी को भी, उषा जी को भी और उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए। और उषा जी के प्रति भी मैं हृदय की गहराइयों से अपना सम्मान भी व्यक्त करता हूं। देश है भारत, दुनिया का अकेला देश है जहां 2500 वर्ष पहले, मोर देन 2500 ईयर, यहां पर महिलाओं को धर्म और शास्त्र की व्याख्या करने का, जैसे मैंने बताया, ये पूरा अधिकार था। आपने नाम भी सुना होगा, गार्गी का नाम सुना होगा, अपाला का नाम सुना होगा, मैत्रेयी जैसे विदेशियों का नाम आपने सुना होगा। जबकि जैसा मैंने बताया कि पश्चिमी देशों में तो एक लंबा समय लग गया। नारियों के सम्मान का जहां तक प्रश्न है, हमारे यहां तो कहा भी जाता है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं देवता भी रमण करते हैं, यानी वहीं प्रेजेंस भी देवताओं की रहती है। मैं समझता हूं कि ऐसी मान्यता दुनिया के किसी देश में अथवा दुनिया के किसी भी कल्चर में, दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी यह सम्मान दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिले, वो हमारे भारत में है। परिणाम हमारे सामने है। आज जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन न हो और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट न हो। शायद ही हमारे भारत में ऐसा कोई एक ऐसा क्षेत्र बचा होगा, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे आर्मी का हो, डिफेंस का हो, मैंने हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे। मैरी कॉम, पीवी सिंधु जैसी हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का लोहा सारी पूरी दुनिया को मनवाने में कामयाबी हासिल की है। इससे भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। उद्योग और उद्यम की दुनिया में तो सचमुच हमारी माताओं बहनों ने करिश्मा किया है। आपने नाम सुना ही होगा फाल्गुनी नायर जी का, किरण मजुमदार शाह का, लीना तिवारी जैसी महिला अपनी कंपनियों को भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक नई बुलंदी देने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पिछले दिनों मैंने बहुत एक इंस्पायरिंग एक स्टोरी सुनी थी, जिसमें एक 23 साल की लड़की, 23 इयर्स की जो एज थी, उसने 1 करोड़ रुपए की अपने सैलरी पैकेज को छोड़ दिया और 1 करोड़ रुपए के अपने सैलरी पैकेज को छोड़कर अपना खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च किया। और आज शायद आपको जानकारी होगी भी, मुझे आपको बतलाते हुए खुशी हो रही है। उस लड़की का नाम है विनीता सिंह और उसकी आज स्टार्टअप 300 करोड़ रुपए की इसकी कंपनी बन चुकी है। यानी आज हमारे देश की महिलाओं का यह कॉन्फिडेंस है कि वे बड़े से बड़ा ऑफर ठुकराकर अपनी नई पहचान बना सकती हैं। मैंने 1 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन अपने दमखम के आधार पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या इफर्ट्स किए हैं, मीडिया के माध्यम से भी आप सबको जानकारी मिलती होगी। मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स आती हैं, यदि आप देखती होंगी तो उसके माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती होगी। 2014 में जहां पर स्टार्टअप्स की संख्या भारत में अप्रोक्सीमेटली 500 थी, आज वह बढ़कर केवल 8 वर्षों के अंदर मोर देन 60,000 हो गई। स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़कर वो 60,000 हो गई।
देश के युवाओं और विशेषकर महिलाओं की इंटरप्रेन्योरशिप को हमारी सरकार ने पहचाना है। केवल पहचाना ही नहीं है, उसको सम्मान भी दिया है और उसको बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी हम लोगों ने उठाए हैं। मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। इन सब सारी चीजों के बारे में भी, स्कीम के बारे में भी आप सबको जानकारी होगी ही, ऐसा मैं मानता हूं। आर्मी का जहां तक सवाल है, यह सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है कि हमारी देश की माताओं, बहनों और बेटियों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से आर्मी के अंदर हो रहा है। अब तो हम लोगों ने महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन भी देने का फैसला कर लिया है, किया ही नहीं है बल्कि उसे लागू कर दिया है। और एनडीए का जो एग्जाम होता है, एनडीए के एग्जाम में भी आपको जानकर खुशी होगी इस बात की कि मोर देन इस एंट्रेंस एग्जाम में 2 लाख महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। 2 लाख, अनएक्सपेक्टेड। 2 लाख महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और मैं मानता हूं कि भारतीय सेना के जितने भी विंग्स हैं, हर विंग में महिलाओं का यह पार्टिसिपेशन ये निरंतर बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यह भी मानता हूं कि समाज में महिलाओं का सम्मान यह समाज के उत्थान से जुड़ा हुआ है। यदि महिलाओं का सम्मान नहीं है वहां पर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस समाज का और उस देश का विकास नहीं हो सकता है। और भारत देश तो परंपरागत रूप से ही महिलाओं के प्रति एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव, केवल पॉजिटिव ही नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव भी एक हमारी यह सोच रही है। और आज आपने देखा होगा कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। मैं समझता हूं कि उस जजमेंट का सभी को स्वागत किया जाना चाहिए। आज जो हिजाब के मामले में जजमेंट दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां चाहे किसी भी धर्म अथवा क्षेत्र की हों, उन पर कोई बंदिश यह स्वीकार्य नहीं है। यदि स्कूल कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है तो मैं समझता हूं कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उस ड्रेस कोड को मानना चाहिए। और इसी के अनुरूप हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज अपना जजमेंट भी दिया है। देवियों सज्जनों, यदि आप इतिहास उठकर देखेंगे तो पाएंगे जब जब भारत में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, एक नए भारत का उदय हुआ है। और यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे आज भारत पूरी दुनिया में एक लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि आगे बढ़ा है।